Assalamu alaikum everyone, welcome back to another vlog, welcome back to another video. I hope you are doing well and you're watching my YouTube channel Life with Laila. Before starting the video, make sure to subscribe my channel and follow me on Instagram. Instagram का हैंडल आपको ऊपर नजर आ रहा होगा Laila 1155, तो जल्दी से जाकर मुझे इंस्टा पे फॉलो करें। तो चलिए जी आज की वीडियो और आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज का व्लॉग मैं घर से बाहर से ही स्टार्ट कर रही हूँ और मैं आलिया और हमजा आए थे बाहर कुछ खाने पीने के लिए, क्योंकि घर का और शादी का खा खा के ना मैं बहुत तंग आ गई थी और मुझे फास्ट फूड की इतनी ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी। और इस क्रेविंग की वजह से ना मैं अपनी इस डाइट पूरी की पूरी बर्बाद करते चली जा रही हूँ। तो मुझे लगा कि मज़ीद के मैं अपना ऊट पटांग खा के और मेरी क्रेविंग भी ख़त्म ना हो और मेरा वज़न भी बढ़ता जाए, तो बेहतर यही है कि मैं जाके फ़ास्ट फूड खा ही लेती हूँ। मैंने फ़ास्ट फूड मुझे लगता है काफ़ी दिन बाद खाया है, काफ़ी दिन बाद यानी कि काफ़ी महीनों बाद ही खाया है, क्योंकि मैंने दरमियान में फ़ास्ट फूड बिल्कुल बंद कर दिया हुआ था, क्योंकि मैं डाइट के लिए बिल्कुल घर का ही बना खाना खा रही थी। बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि मैं बाहर गई हूँ या मैंने कुछ खाया तो बाहर से भी मैंने हेल्दी ही खाया है, अनहेल्दी मैंने कुछ नहीं खाया था। तो उस वजह से ना मुझे एक तो पिज़्ज़े की बड़ी क्रेविंग हो रही थी, दूसरा मुझे विंग्स भी खाने थे, मुझे बर्गर भी, फ्राइज़ भी, मुझे सब कुछ खाना था, मुझे फ़ास्ट फूड सारा ही खाना था, मुझे बहुत दिल चाह रहा था। अच्छा, जिस दिन मैं और आलिया और हम लोग के बाहर गए हैं ना, उस दिन हालाँकि मैंने सारे दिन में क्या किया, मैंने मेरा वो ना खट्टे आलू चने खाने को दिल चाह रहा था, मैंने वो बना के खाए, उसके बाद मैंने दही बड़े खा लिए, उसके बाद फिर यहाँ पे आने से पहले मैंने फिर मेथी बनी तो मुझे उसकी क्रेविंग होना स्टार्ट हो गई, फिर मैंने उसके साथ पराठा खा लिया और फिर उसके बाद फिर मैंने गोलगप्पे भी मंगवा के खा लिए। तो जब इतना सारा भंड मैंने किया ना सारे दिन में, तो मैंने सोचा फिर लगे हाथ में आज के दिन फास्ट फूड भी खा ही लेती हूँ और फिर अपनी रूटीन को बेहतर करना स्टार्ट कर दूँगी। और फिर ये लेकिन ये है कि अब मैंने जब से ये फास्ट फूड खा लिया है ना, मेरी क्रेविंग खत्म हो गया, मुझे वैसा कुछ नहीं फ़ील होता है कि मुझे ये भी खाना है, ये भी खाना है, ये भी खाना है। जब क्रेविंग इतनी आपकी होती है ना, हाई पे गई होती है ना, तो फिर आपको कुछ भी आपके सामने पड़ा होगा ना, जो आपने कभी भी नहीं खाया होगा, वो भी आपका खाने को दिल चाह रहा होता है। तो आप खा भी लेते हैं और आपकी सारी की सारी मेहनत बर्बाद हो जाती है। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ना अपनी जो क्रेविंग है ना, वो ख़त्म कर ही देती हूँ और फिर मैंने पिज़्ज़ा भी ऑर्डर कर लिया। पिज़्ज़ा फिर हम लोगों ने ना छोटा ऑर्डर किया था, हमज़ा को नहीं खाना था, मुझे और आलिया को ही खाना था और आलिया जो है ना पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा शौक से नहीं खाती है, उसने एक स्लाइस खा लिया था और बाकी का पूरा पिज़्ज़ा मैंने खा लिया और साथ में बर्गर वगैरह फिर विंग्स खाए और बर्गर फिर मुझसे नहीं इतना खाया गया था, वो फिर मैंने पैक करवा लिया था। फिर मैंने घर ले आई थी और घर आके मैंने 2 घंटे ठहर के ना मैंने वो खा लिया, क्योंकि मुझे ये था कि दोबारा कल मैं उठ के खाऊँगी तो कल का भी सारा दिन ख़राब हो जाएगा। तो मुझे आज ही इसको ख़त्म कर लेना चाहिए। तो बस कभी-कभी हो जाता है कि आपको खाने की इतनी ज़्यादा क्रेविंग होने लगती है और फिर आपकी डाइट जो है ना ऊपर नीचे हो जाती है और सारी चीज़ें बड़ी ख़राब हो जाती हैं। ख़ैर हम लोगों ने वहाँ से खाया पिया और उसके बाद ना उसी फ़ास्ट फूड की शॉप के साथ ही हमारे ना वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त एक शॉप है बच्चों के कपड़ों के लिए, वहाँ पे बड़ों के भी कपड़े, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊँगी। तो फिर मैं और आलिया वहाँ पे आ गए, क्योंकि आगे ईद भी आ रही है, तो बच्चों के लिए मैं यहाँ पे कपड़े देख रही थी, कलेक्शन देख रही थी कैसी-कैसी आई है। अच्छा, लास्ट ईयर ईद पे भी मैंने इस शॉप से शॉपिंग की थी बच्चों को, जब हम लोगों ने ईदी देनी थी आप ही को, तो यहाँ से हम लोगों ने कपड़े बाय किए थे, तो तब मैंने आपको बड़े डिटेल में इस शॉप की सारी मैंने आपको वैरायटी दिखाई। तो आज फिर मुझे याद आया कि लगे हाथ में ना यहाँ से हो ही लूँ और देखूँ क्या-क्या है, तो इतनी प्यारी-प्यारी कलेक्शन थी, छोटे-छोटे बच्चों की इतनी खूबसूरत फ्रॉक्स थी और इतने प्यारे-प्यारे कपड़े थे ना, देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और मैं आलिया से कह रही थी कि हम इतना सा बच्चा कहाँ से लेके आए, इतने प्यारे-प्यारे कपड़े। अच्छा, जब हमारी रमीन पैदा हुई थी ना, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा वैरायटी बच्चों में नहीं हुआ करती थी। बहुत मतलब लोकल बाज़ार में अगर बात करें या जूतों के बारे में बात करें, तो जूता अगर हमें रमीन का उस टाइम पे लेना होता था ना छोटे साइज़ का, यानी कि वो 2-3 माह की थी, तो मैचिंग जूते या कोई चीज़ लेनी होती थी ना, हमें इतना घूमना फिरना पड़ता था और इतना हमें मतलब बड़े-बड़े बाज़ार में जाके देखना पड़ता था, फिर जाके कोई चीज़ हाथ आती थी। कोई वो भी उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑप्शंस नहीं होते थे, बहुत रेयर से ऑप्शंस होते थे, तो उन्हीं में से हमें लेना पड़ता था। लेकिन अब तो मैं बाज़ार जाऊँ तो छोटे-छोटे बच्चों के भी इतने सारे जूते और इतनी सारी वैरायटी, हील्स में, उनकी कोल्हापुरी में, शूज़ में, सैंडल्स में इतनी प्यारी-प्यारी वैरायटी आई होती है ना, तो वो इतनी अच्छी लगती है। मैं वही आलिया से कह रही थी कि जब हमारी बारी थी ना, रमीन जब छोटी थी, तो तब हमें चीज़ें इतनी मुश्किल से मिला करती थी और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम लोग ना फिर तब यूज़ भी नहीं कर सके। अब देखती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ नहीं, हमें तब मिलती ना, तो हम ऐसे इसको पेयर बना के पहनाते, ऐसे पहनाते। तो ख़ैर अब ऐसे ही टाइम के साथ-साथ ज़ाहिर-सी बात है चीज़ें जो है ना वो आम होना स्टार्ट हो जाती हैं।
तो यहाँ पे मैं देख रही थी, यहाँ पे ना 2 पीस लगे हुए थे मिक्स कपड़े में, एक तो प्योर में लगे हुए थे, एक जॉर्जेट में लगे हुए थे, साथ में लिनन में लगे हुए थे, जो चेंज मौसम के, जो भी मौसम चल रहा है उस मौसम के। तो मैं वो निकाल के देख रही थी, जो कि बहुत अच्छे लग रहे थे, लेकिन उनमें ना साइज़ नहीं था, और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना स्टैंडर्ड साइज़ था, और मुझे आता है स्मॉल या मुझे आता है मीडियम, और मीडियम ज़्यादातर मुझे अभी मीडियम ही आ रहा है, तो मेरी हाइट के लिहाज से भी ना, और वैसे भी तो वो मुझे नहीं आ रहे थे। तो यहाँ पे ये मैंने कुर्ते देखे थे, ये कुर्ते तो बहुत अच्छे थे, लेकिन जो उससे पहले मैंने गोल्डन वाला देखा था ना, उसके नीचे भी मुझे कैमिसोल पहननी पड़ेगी, और कैमिसोल पहन के बिना तो वो नीचे से बहुत अजीब लगेगा कि आपने नीचे टी शर्ट टाइप कैमिसोल पहनी हुई है और ऊपर आपने ना ये पहना हुआ है। तो ये वो पैंट के साथ ही कुर्ते पहनने वाले थे, ये भी बहुत ज़्यादा बारीक था, लेकिन थे बहुत ज़्यादा प्यारे। तो मैं बस वही देख रही थी कि मुझे कोई ना कोई अच्छा से मिल जाता, कोई 2 पीस बना हुआ ना जॉर्जेट का सूट, जिस तरह से हम लाइमलाइट से या इस तरह से लेते हैं, और आजकल काफ़ी ना ट्रेंड में भी हैं वो चीज़ें, तो वो उस तरह का मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था। और यहाँ पे ये शर्ट्स, अच्छा उन पे ना ऑफ लगा हुआ था, वो तो ऑफ में वो बड़े ज़बरदस्त, कोई 500 की शर्ट थी, कोई 1000 का 2 पीस था, इस तरह से था, थे बड़े रीजनेबल। अच्छा एक ये मैं देख रही थी, ये भी, ये ना, हाँ ये भी प्योर में था, और प्रिंटेड प्योर में था, और साथ में नीचे शर्ट बनी हुई थी, इसके साथ ट्राउजर वगैरह कुछ भी नहीं था, और ये पैंट के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगना था। तो मैं वही देख रही थी, अगर ये पूरा पेयर होता ना तो मैंने ले लेना था, अगर इसके साथ ट्राउजर होता। खैर उसके बाद जी, अच्छा उस वाले की प्राइस जो थी ना वो 2000 थी, तो अच्छा था, रीजनेबल था, आपको सिला सिला इतना प्यारा मिल गया। और यहाँ पे फिर मैं बहनी के लिए पैंट्स देख रही थी, और ये बहनी के साइज़ की पैंट्स जो है ना वो बहुत, मतलब मैंने उससे पहले हम लोगों ने बहनी के लिए ली थी ना लास्ट ईयर भी, तो हम लोग ना ढूंढ रहे थे इसी तरह से ना प्लाजो टाइप, या इस तरह से फ्लैपर टाइप में मिले, तो तब नहीं मिली थी। और अभी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं तो अभी इतनी अच्छी वैरायटी आई हुई थी, तो मैं आलिया से वही कह रही थी कि हम लोग ना अभी तो यहाँ पे आए हैं ज़रा विजिट करने के, क्या क्या चीज़ें नहीं आई हुई हैं, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग ना प्रॉपर इन लोगों की ईद के लिए ना शॉपिंग करने के लिए आएंगे, तो कोई ना कोई चीज़ लेके जाएंगे यहाँ से, क्योंकि मुझे वो पैंट बहुत अच्छी लग रही थी, मेरा छोड़ने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था, और सबसे बड़ी बात ये वो रीज़नेबल बहुत ज़्यादा थी। अच्छा ये देख रही थी, अच्छा मेरा इतना दिल किया ना कि इसमें, अच्छा इसमें साइज़ नहीं था, ये मैंने ले लेना था, मैंने मोहम्मद अली के लिए देख रही थी, मोहम्मद अली ने ना इस तरह से कभी ना ड्रेस ना कैरी नहीं किया, तो मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था। मैं आलिया से कह रही थी कि आलिया इसमें साइज़ पूछो, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा देखा लेकिन इसमें साइज़ नहीं मिला, और मोहम्मद अली जो माशाल्लाह सब बड़ा हो रहा है, तो पहले तो इसको ये वाले साइज़ आ जाया करते थे साल पहले, क्योंकि साल पहले ना वो इतना मतलब इस तरह से ग्रो नहीं किया था, लेकिन इस साल में माशाल्लाह उसने बहुत ज़्यादा ग्रो किया है, बहुत ज़्यादा अच्छी उसकी ग्रोथ हो गई है, तो फिर ये तो उसको आने नहीं थे। और बस यहाँ पे स्लीपिंग ड्रेस देख रही थी, भाईजान के ना सारे स्लीपिंग ड्रेस ख़राब हो गए हैं, और वो जब भी हम लोग जाए ना तो हमें कहता है कि उसको ना स्लीपिंग सूट लेने हैं, तो यहाँ पे मैं वही देख रही थी, तो ये लिनन में थे। मुझे ये था कि थोड़ा सा ना जर्सी टाइप जो कपड़ा होता है ना, बनियान टाइप कैमिसोल टाइप उस तरह का हो, लेकिन ये लेलन के थे, खैर ये भी अच्छे थे। अच्छा इस दफ़ा इन लोगों ने यहाँ पे बैग की कलेक्शन भी अच्छी खासी ला के रखी हुई है, तो वो भी मैं देख रही थी। और बस आज मैंने जो देखा है वो मैंने आपको दिखा दिया, सारे दिन में मैंने यही किया है, बस मैंने खाया पिया है, और साथ में मैंने ना थोड़ा सा ये विजिट किया शॉप को। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।